अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय यह ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। इन संतों ने यह आसान तरीका बताया कि कैसे सहूलियत से हो जाए। यदि इस तरीके से भोजन करेंगे, जो खून बनेगा आपका वह परमात्मा की याद का रंगवा बनेगा। जब भी आप खाली होंगे आपको स्वतः याद आ जाएगी, दूसरी तरफ मन नहीं जाएगा, क्योंकि भोजन परमात्मा की याद में डूबकर कर रहे हैं। और पूजा में भी परमात्मा की याद करते हैं। तो ये आधा घंटा दोपहर भोजन का समय
आधा घंटा रात्रि भोजन का समय ऑटोमेटिक पूजा में बदल जाएगा। तीसरी बात क्या है कि इन संतों ने इस बात पर बड़ा भारी जोर दिया, स्वादेंद्रिय निग्रह। जब तक स्वाद पे कंट्रोल नहीं होगा, मन की आत्मा की सारी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं हो पाता। कितना रैशनल और सुंदर तरीका इन संतों ने बताया। बहुत से महात्मा तो बहुत कष्ट उठाते हैं, बहुत से महात्मा बहुत सारी चीजें छोड़ते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए। कोई फीका खाता है, कोई मीठा छोड़ता है, कोई सारी चीजें मिलाकर खाते हैं, बड़ी तपस्या करते हैं। कोई कोई महात्मा तो घास घोट कर पीते हैं। हमारे सदगुरुओं ने कितना सुंदर रैशनल तरीका बताया कि परमात्मा की याद में डूबकर भोजन करेंगे, ऑटोमेटिक स्वादेंद्रिय निग्रह हो जाएगा, स्वादों से आप ऊपर उठ जाएंगे। अब पूजा के 2 घंटे हो गए, आधा घंटा सुबह पूजन, आधा घंटा सायकाल पूजन, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन। आगे चलिए कि हर मनुष्य सोता है और सोने में 8 घंटे 6 घंटे सब सोते हैं। अगर सोने से पहले 20 मिनट परमात्मा को दे दें, सादा नहीं 20 मिनट, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। विहार की शुद्धि हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने विहार की शुद्धि पर बड़ा जोर दिया। कैसे होगी ग्रस्त के अंदर, इसका रास्ता इन संतों ने बताया। जब दुनिया के सारे काम आपके समाप्त हो जाए, बड़े आराम से अपनी चारपाई पे बैठिए, आसन लगाने की जरूरत नहीं, बैठकर 2 काम कीजिए। पहला आत्मनिरीक्षण कैसे करें, अपनी आत्मा से पूछिए कि आज कोई आपसे अच्छा काम बना क्या, जिससे किसी दूसरी आत्मा को प्रसन्नता प्राप्त हुई हो। अगर ऐसा कोई परोपकार का काम आपसे बना है, उसको आप अपने इष्टदेव के अर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु, आपकी कृपा से बना, इस सेवक में कहाँ शक्ति है, इससे कोई काम बने। आपने अवसर प्रदान किया और हो गया। इस अच्छाई को भगवान के अर्पण कर दीजिए कि बड़ी दया कृपा से हुआ, आपको अर्पण है। फिर सोचिए कि आप में कोई कमी तो नहीं है, कोई खराबी तो नहीं है। अपनी आत्मा से पूछिए। इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। आपकी आत्मा आपका सबसे बड़ा गुरु है। अगर आपकी आत्मा कहती है कि कोई बात नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर कहती है कि झूठ है, कपट है, आपकी जिंदगी में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, अगर ऐसी कोई चीज नजर आती है, इसके लिए प्रायश्चित करना बहुत आवश्यक है। और हम भगवान के सामने प्रायश्चित करें कि परमात्मा हमें इन कमियों से मुक्ति करे। प्रार्थना बहुत जरूरी है। अगर प्रार्थना बहुत बड़ी चीज है, परमात्मा के सामने आप ऐसा करते हैं, भगवान हमारी आत्मा को बहुत ऊंचा उठाता चला जाता है। और प्रार्थना करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, हम अपनी आत्मा से पूछे कि हमसे जो काम हो जाते हैं, बड़ी गड़बड़ वाली हैं, उनमें से छोटी सी बात को पकड़े, जो आदतवश हो जाते हैं और आराम से छोड़े जा सकते हैं। जैसे गप लड़ाने की आदत पड़ गई है, उसमें झूठ बोल जाते हैं। इस झूठ से कोई फायदा नहीं।
बिना मतलब झूठ क्यों बोले। अगर आपकी आत्मा कुढ़ती है, दुखी होती है, ऐसी छोटी छोटी बातों को पकड़िए, परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु हमें ऐसी शक्ति प्रदान करो कि कल से जो छोटी सी खराबी है ना हो, परमात्मा से वायदा कीजिए, उसके बाद उस छोटे से दुर्गुण को छोड़ दीजिए। अगर आप छोड़ते चले जाएंगे, आपकी विल पावर, इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी। धीरे धीरे बड़ी बड़ी कमियां खराबियां जो हमारे अंदर हैं, जिन्हें सोचते हैं कि नहीं जा सकेंगी, उनमें भी परिवर्तन होता नजर आएगा, वो भी छूटती नजर आएंगी। पर शर्त एक है, जिस बात का भगवान से वायदा करें उसे पूरा वश करें। जिस बात का अपने इष्ट देव से वायदा करते हैं, अगर उसको पूरा करेंगे, आपकी विल पावर, इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी। अगर वायदा करके पूरा न करेंगे तो आपकी इच्छा शक्ति घटती चली जाएगी। वायदा न करना अच्छा है, लेकिन वायदा करके पूरा न करना खराब है। जो वायदा करे उसको पूरा अवश्य करें, इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी। इसके बाद ईश्वर का, अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए। जब ध्यान अच्छा लग जाए, उसी के ध्यान में सो जाइए। ये अभ्यास करेंगे, आपको बहुत विशेष लाभ आपको मालूम होंगे। ऐसे भाई बहन हैं जिन्हें ऊट पटांग सपने आते हैं, सपने आने बंद हो जाएंगे, नींद अच्छी आएगी, बेखबर होकर सोएंगे। फिर जब अभ्यास करेंगे तो और बढ़ेगा, आपके सपने बदल जाएंगे, डरावने सपने खत्म हो जाएंगे, सुंदर सुंदर अपने सपने आएंगे। आप देखेंगे, कभी कभी देखेंगे कि आप अपने इष्ट देव के मंदिर में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, अपने इष्ट का, अपने गुरु का दर्शन। कभी सत्संग में बैठे, जब साधक और तरक्की करता है, बड़े सुंदर सुंदर अनुभव खुलते हैं। सोते सोते अनंत सूर्यों का प्रकाश नजर आएगा, सारा शरीर विद्युत से ओतप्रोत महसूस होगा। जब ऐसा साधक सोकर उठता है, उसके शरीर से बिजली दौड़ रही होती है, बड़ा अचंभा होता है, बड़ी हैरत होती है। ऐसा साधक जिस ध्यान में सोता है, वो ही ध्यान बना रहता है। जब सुबह उठता है, उसके मुख से अपने इष्टदेव का नाम निकलता है। अपने अंदर ध्यान की सुंदर अवस्था पाता है। ध्यान के सुंदर अवस्था जो अच्छे साधक हैं, इनकी आज्ञा चक्र पर स्पंदन होता है। तो सोते समय आज्ञा चक्र पर स्पंदन था, जब सो के उठेंगे तो स्पंदन और तेज होता मिलेगा। आत्मा कहती है, मैं जिस ध्यान में सोया था, रात भर उसी का ध्यान बना रहा। 6 घंटे सोने के वास्तव में पूजा में बदल जाते हैं। बात क्या है कि मन का एक विशेष गुण है, मन जिन विचारों में डूब कर सोता है, रात भर उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। हम लोग गृहस्थी हैं, कभी कोई मुसीबत आ पड़ी तो सोने से पहले उस मुसीबत की चिंता होती है, उसी चिंता में सो जाते हैं, स्वप्न उसी मुसीबत का देखते हैं।
वो जब उठते हैं तो मुसीबत और गहरी होती है। एक बच्चा है, माँ का दूध पीते पीते सो जाता है, रात भर चप चप करता है, दूध पीता होता है, उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। यदि आप ईश्वर की याद में सोएंगे, परमात्मा की प्रार्थना करके सोएंगे, परमात्मा को याद करके सोएंगे, उनकी गहरी याद में सोएंगे, तो रात भर आपका ध्यान बना रहेगा और 6 घंटे सोने के पूजा में बदल जाएंगे। यह है विहार की शुद्धि, जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत भारी जोर दिया। विहार शैय सच्चा योगक्षेम का क्षेत्र है, जहां साधक को सच्ची प्रगति मिलती है। ये तरीका इन संतों ने बताया कि कैसे सच्चा विहार हमसे बने। इस तरह हमने देखा कि आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन और 6 घंटे सोने के 8 घंटे अपना जीवन ईश्वर में बना सकता है, अपना बना सकता है। चाहे कितना ही व्यस्त क्यों ना हो, 24 में से 8 घंटे और दुनिया का सारा समय आपके पास जैसा का तैसा मौजूद है। उसमें से एक भी सेकंड नहीं लिया गया। ये सारा समय संसार के व्यवहार का, घर का, बिजनेस का आपके पास मौजूद है। ये है साधन का पहला स्टेप, पहली सीढ़ी जो मैंने आपके सामने रखी। अब पहली सीढ़ी जब आपने पार कर ली, अब आपके मन को आपके इष्ट के चरणों में अच्छा ध्यान लगना शुरू होगा। मन लगेगा, अच्छे अच्छे अनुभव पैदा होंगे। मन करेगा कि इसके आगे अगर और किया जाए तो और अच्छा होगा। मन में शांति आएगी, मन में आनंद आएगा और सारा जीवन आनंदमय होता बीतता नजर आएगा। यह है साधन का पहला स्टेप, पहली सीढ़ी। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण। सतगुरु तुम्हारे नाम ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे नाम ने जीना सिखा दिया। मुझको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। सतगुरु तुम्हारे नाम ने जीना सिखा दिया। मुझको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। सतगुरु तुम्हारे नाम ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे नाम ने।
आपने ऐसा पिला दिया, सतगुरु तुम्हारे नाम ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे नाम ने। जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, वो सर है मैंने आपके दर पर झुका दिया, वो सर है मैंने आपके दर पर झुका दिया, सतगुरु तुम्हारे नाम ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे नाम